हेलो स्टूडेंट, यू वॉच माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर आपके लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण में सर्वनाम और उनके भेद। ये 6 भेद दिए गए हैं और ये कंपटीशन में इसमें से क्वेश्चन 1-2 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से देख लीजिएगा, तभी आप इनके भेदों की पहचान कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, आपको आसानी से सर्वनाम की पहचान हो जाएगी। और इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के को संज्ञा कहते हैं। तो यानी संज्ञा के स्थान पर जो संज्ञा मैंने बताई आपको, जैसे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के उनकी जगह पे हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, हम, तुम आदि, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इनके दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उदाहरण में आपको एक दे रही हूँ कि अजय हमेशा अच्छे अंक लाता है, वह जयपुर में पढ़ता है। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, अजय यानी संज्ञा है। आपको यह अजय हमेशा अच्छे अंक लाता है, तो यानी संज्ञा को अगर बार बार हम ये कहेंगे कि अजय हमेशा अच्छे अंक लाता है, अजय जयपुर में पढ़ता है, तो ये शब्द सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो अजय हमेशा अच्छे अंक लाता है, वह जयपुर में पढ़ता है, यानी अजय की जगह हमने वह शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा है पुरुषवाचक आपका सर्वनाम। अब इन्हें भेद बता रहे हैं इनके सर्वनाम के, तो सबसे पहले ले रहे हैं आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा स्वयं अपने लिए या किसी अन्य के लिए किया जाता, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम का जो प्रयोग हो रहा है, जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो वक्ता और लेखक के द्वारा या लेखक के द्वारा होता है। वक्ता मीन्स जो कहता है, जैसे मैं कह रही हूँ ना, तो इस तरह से आपका वक्ता हो गया है। किसी अन्य के लिए किया जाता है, जैसे मैंने कहा किसी दूसरे के लिए कि वह औरत कितनी अच्छी लग रही है, तो यानी यहाँ पर जो है वो पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पर जो मैं है वो पुरुषवाचक सबका सर्वनाम है। अब इनके भेद बता दें। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष या जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर में भी आपको पढ़ा होगा, जिसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन एंड अन्य पुरुष जो होता है वो थर्ड पर्सन होता है। उन्हीं शब्दों के आधार पर यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष में मैं और हम होता है, मध्यम पुरुष में तुम का प्रयोग होता है, अन्य पुरुष में वह, वे आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो इन्हीं के आधार पे हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखिए उत्तम पुरुष है, आपको उत्तम पुरुषवाचक आपका सर्वनाम मैं इसको बताती हूँ कि कैसे पहचान है। वह सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी वक्ता मीन्स जैसे मैं और हम शब्द का जो प्रयोग किया गया। उदाहरण में देखिए, मैं बाजार जा रहा हूँ, यानी मैं आपका उत्तम पुरुष हो गया। हम भोजन कर रहे हैं, यानी हम उत्तम पुरुष हो गया है आपका। यहाँ पे देखिए मैं, हम, ये शब्द आपके होते हैं उत्तम पुरुष में प्रयोग किए जाते हैं। अब आपका है मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग ये बात सुनने वाले यानी श्रोता के लिए किया जाता है, यानी जो दूसरा व्यक्ति है जो हमारी बात को सुन रहा है उसके लिए मध्यम पुरुष ही कहा जाता है। यानी मध्यम पुरुष है वो जो हमारी बात को सुन रहा है, वो मध्यम पुरुष। हम वक्ता हो गए, वो मध्यम पुरुष है, यानी वो हमारी बात को सुन रहा है। तुम जयपुर कब जाओगे, यहाँ पे तुम जो शब्द है वो आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तुम शब्द जो है यहाँ पर आया है, जैसे तुम है, तुम्हारा है, और तुम्हें है, ये शब्द आपके मध्यम पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा
अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। यहाँ पर अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम में जैसे जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के अतिरिक्त किन्हीं अन्य तीसरे के लिए किया जाता है, यानी जिसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। हमने कहा और मध्यम पुरुष वाले से कहा और अन्य पुरुष वाले के लिए, यानी वो उसकी साड़ी कितनी अच्छी है, यानी वहाँ पर आ गया थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है। जो जिसके लिए बात हो रही है वहाँ पर आपका अन्य पुरुष आ जाएगा। यहाँ पे देखिए किस तरह से वह बाजार जा रहा है, यानी वह बाजार जा रहा है, मैंने दूसरे से कहा और तीसरे के लिए कहा कि वह बाजार जा रहा है। उसने घर का सारा काम कर लिया, ये सब आपके अन्य पुरुष में आते, जिसे इंग्लिश में थर्ड पर्सन कहा जाता है, ही और शी का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए दूसरा हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जो सर्वनाम के किसी वस्तु या व्यक्ति आदि की ओर ये निश्चय पूर्वक संकेत करे हुए निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कोई चीज़ निश्चय होती है, किसी वस्तु या व्यक्ति की कोई चीज़ निश्चय होती है। ये घोड़ा है, यानी ये निश्चय है कि ये घोड़ा है। वह अजय है, यहाँ वह शब्द जो है वो निश्चयवाचक है कि वह अजय है। जहाँ कोई चीज़ निश्चय हो जाती है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वह अंग्रेजी की किताब है, यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखिए कि जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, वे शब्द जो होते हैं वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। गाड़ी में कोई बैठा है, नहीं पता कि गाड़ी में कौन बैठा है, अनिश्चय है। यानी निश्चय होता है जब कोई चीज़ वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए बताया जाता है, और जब उसके बारे में नहीं जानकारी होती है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। गाड़ी में कोई बैठा है, यानी कोई शब्द अनिश्चयवाचक को बता रहा है। शर्ट पर कुछ गिरा हुआ है, गिरा हुआ है यानी कुछ का मतलब है पता नहीं क्या गिर गया है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में होता है कि जिसमें दो अलग अलग वाक्यों से किसी चीज़ का संबंध दर्शाया जाए, किसी चीज़ का आपस में संबंध दिखाया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी संबंध का मतलब है रिलेशन, किसी चीज़ से रिलेशन बताया जाता है, संबंध बताया जाता है। जो करेगा वो भरेगा, यानी जो और वो शब्दों ने इनने संबंध बता दिया है, यानी कहने का जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, यानी ये संबंधवाचक है। अगर पढ़ोगे तो पास होगे, यहाँ पे एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है, वहाँ प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। गाड़ी में कोई बैठा है, गाड़ी में कोई बैठा है, यहाँ पर कोई शब्द जो दिया गया है वो प्रश्न बना रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जहाँ स्वयं के लिए आप अपना या अपने शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण में दिया है, वह अपने काम अपने आप आ जाएगा, यानी अपने आप का मतलब है वो स्वयं आ जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। वह अपना काम स्वयं करेगा, जो अपने लिए अपना शब्द है, आप शब्द है, अपने शब्द है, आप बिल्कुल बेझिझक आप कर दीजिए, निजवाचक सर्वनाम है। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़रूर कीजिएगा प्लीज़।